आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है किस शरीर का महत्व, और उसके नीचे ही हमने देखिए 3 अलग अलग शब्द लिखे हैं। पहला शब्द है स्थूल शरीर, जो कि हमने काले रंग से दर्शाया है, जबकि 2 अन्य शरीरों को सूक्ष्म और कारण शरीरों को हमने सफेद रंग से दर्शाया है। हो सकता है जिन भाई बहनों को देखिए सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का कोई विशेष ज्ञान नहीं होगा, हो सकता है आरंभिक स्थितियों में ये वीडियो का नाम उनको थोड़ा भ्रम की स्थितियों में डाल रहा होगा, क्योंकि एक साधारण मनुष्य विशेष रूप से देखिए कलयुग में हम सभी भाई बहन अपने आप के स्थूल शरीर को ही महत्व देते हैं। कहीं कहीं देखिए हम आत्मा शब्द को, परमात्मा की स्थितियों को हम कुछ अपने जीवन में महत्व देते हैं, लेकिन आपके मेरे स्थूल शरीर के भीतर जो सूक्ष्म शरीर की स्थितियां हैं, भले ही एक साधारण मनुष्य देखिए सूक्ष्म शरीर से भले ही ना परिचित हो, लेकिन मन बुद्धि शब्दों से तो कुछ हद तक परिचित ही रहता है, क्योंकि शास्त्रों में तो बार बार तकनीकी रूप से तो विस्तार से समझाया गया है कि ये जो आपके मेरे 3 शरीर हैं, ये 24 तत्वों के बने हैं। जैसे ये ब्रह्मांड है, ये 24 तत्वों का है, और ये जो हम प्रतिदिन ये 24 घंटों की भी बातें करते रहते हैं, ये सभी स्थितियाँ आपस में कुछ संबंध रखती हैं। और मुझे कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है कि लगभग 1 वर्ष पहले हमने कुछ ऐसा ही वीडियो भी बनाया था कि प्रतिदिन की स्थितियों पर, जिसमें हमने ब्रह्मांड की 24 तत्वों की चर्चाएं की थी, क्योंकि ब्रह्मांड देखिए एक बहुत बड़ा एक समष्टि है। उसी समष्टि के ही हम सभी भाई बहन देखिए एक अलग अलग एक समष्टि का एक व्यष्टि शब्द एक आता है। व्यष्टि का विपरीत देखिए व्यक्ति से, व्यक्ति में देखिए ये स्त्री पुरुष ये तो एक लिंग का भेद है, अन्यथा तो हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य कहलाते हैं। और ये जो हम अलग अलग धर्म का जो अपने ऊपर एक चोला सा जो पहन लेते हैं, आडंबर सा एक बना लेते हैं, ये तो मन के विचार हैं, जबकि हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य जोनी में एक मानवता का धर्म लेके आते हैं, एक इंसानियत का धर्म लेके आते हैं। धर्म का अभिप्राय क्या है कि एक ऐसी स्थिति विशेष जो नित्य आपके मरे एक स्वभाव में बनी रहती है। अब कोई भी मनुष्य देखिए ना तो स्वयं दुखी होना चाहता है, जब हम दुखी होना नहीं चाहते तो देखिए अन्य मनुष्य भी सुखी रहना चाहते। अब सभी मनुष्य सुखी हों इसके लिए एक व्यवस्था का गठन किया गया। जब हम एक दूसरे से सहयोग करते हैं तो फिर समाज में एक भाईचारा बना रहता है। और जब जब हम अपने सुख के प्रति ही जागरूक रहते हैं और अपने सुख के प्रति इतना अधिक जागरूक हो जाते हैं कि हम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करते, और अपने सुख को सुनिश्चित करने के लिए हम दूसरों को दुख देना आरंभ कर देते हैं। बस यहीं से ही ये जो अलग अलग संघर्ष की स्थिति है, चाहे वो पाप कर्मों की हो, चाहे वो निषेध कर्मों की हो, ये मनुष्य योनि में जब ये विभिन्नताएं बनने लगती हैं तो मनुष्य का एक व्यवहार बदलने लगता है, उसमें मानवता लुप्त होने लगती है और पशुता आने लगती है। तभी तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, अन्यथा ये जो पशु वृत्तियां हैं, आहार मैथुन निद्रा भय, देखिए ये 4 पशु वृत्तियां ये स्थूल शरीर के स्तर पर है। इसलिए आज हमने देखी चर्चा का नाम में सभी अक्षरों को तो हमने सफेद रंग से दर्शाया, जबकि स्थूल शब्द को, स्थूल का विपरीत देखिए स्थूल शरीर से ही है। स्थूल शरीर को ही हमने केवल काले रंग से दर्शाया है। इस काले रंग को हमने इसलिए भी दर्शाया क्योंकि शास्त्रों में ही देखिए आपके मेरे जो स्थूल शरीर है इसको तामसी कहा गया है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। अब आपके मन में थोड़े भ्रम की स्थिति होगी, जिस स्थूल शरीर के प्रति हम इतना अधिक सजाने में संवारने में लगे रहते हैं, अब हम ब्यूटी पार्लर में इसी तामसी शरीर को ही सजाते हैं, जबकि दूसरी ओर हमने देखी सूक्ष्म और कारण शरीर इन दोनों को ही एक सफेद रंग से दर्शाया है। इसका अभिप्राय क्या है
कि परमात्मा द्वारा, प्रकृति की एक व्यवस्था द्वारा ये जो आपको में सूक्ष्म और कारण शरीर जो सृष्टि के आरंभ में आपको में प्रदान किया गया था, वो स्वाभाविक ही देखिए सात्विक था। सात्विक का अभिप्राय है कि आज वो देखिए सात्विक से राजसी, कहीं कहीं वो तामसी बन चुकी है। क्योंकि वर्तमान समय देखिए कलयुग की स्थितियां हैं, कलयुग का वातावरण का अभिप्राय देखिए एक तामसी स्थितियों से है, अंधकारमय स्थितियों से है। क्योंकि जब धर्म की स्थिति डामाडोल लगभग होने लगती है, क्योंकि 4 युगों में सतयुग में धर्म की देखिए 100% स्थिति बनी रहती है, और त्रेता युग में कुछ धर्म का ह्रास होना आरंभ होता है, और द्वापर युग में ये ह्रास बढ़ता जाता है, और कल युग में तो देखिए ये स्थितियां आप स्वयं ही महसूस कर सकते हो। जबकि इन सभी युगों में देखिए स्थूल शरीर तो स्वभाव से ही तामसी था, पहले भी तामसी था, यानी कि सतयुग में भी ये स्वाभाविक रूप से तामसी था, त्रेता युग में भी, द्वापर युग में भी, और कल युग में भी। यानी कि तकनीकी रूप से तो ये स्थूल शरीर तामसी कहा गया है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 जो भौतिक तत्व हैं, इनको भी देखिए तामस कहा गया है। हालांकि तामस अपने आप में कोई निंदनीय नहीं है, वो तो सापेक्ष दृष्टिकोण से देखिए जब हम गुणों की चर्चाएं करते हैं तो हम कहते रहते हैं तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। ये सापेक्ष दृष्टिकोण से। और जब हम देखिए इन शरीरों की भी बात करते हैं तो अक्सर हम अपनी चर्चाओं में एक वाक्य अक्सर बोलते रहते हैं कि स्थूल शरीर को 1% से अधिक महत्व मत दो, सूक्ष्म शरीर को इससे 10 गुना अधिक महत्व दो, और उससे भी 10 गुना अधिक महत्व अपने कार्य शरीर को दो। इनके पीछे के एक भावार्थ है। देखिए हम स्थूल शरीर द्वारा जो भी क्रियाएं करते हैं, कर्म करते हैं, उसके पीछे यदि आपका हमारा लक्ष्य एक फल पाने की हो, फल क्या है, अनुकूल स्थिति चाहते हैं, सुख चाहते हैं। अब कोई भी मनुष्य देखिए दुख के लिए कर्म नहीं करता, लेकिन जब हम शास्त्रों का जो एक विधि विधान द्वारा एक पालन नहीं करते, ठीक है, समाज में एक व्यवस्था के लिए शास्त्रों में विधि विधान द्वारा कुछ विहित कर्म करने की आपको हमें एक छूट दी गई है। छूट देने का अभिप्राय क्या है कि आप अपने सुख को सुनिश्चित कर सकते हो, बशर्ते आप धर्म का पालन करो। धर्म का पालन करने का अभिप्राय क्या है कि आप अपने सुख को सुनिश्चित करते समय प्रकृति के वातावरण को आपने दूषित नहीं करना, अन्य मनुष्यों को दुख नहीं देना, प्रकृति के अन्य, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो, वनस्पति हो, इनको भी किसी भी प्रकार की कोई आपने हानि नहीं पहुंचानी। बस अपने सुख को जब हम सुनिश्चित करते हैं, और ये ऐसा सुख देखिए रजोगुण में रह के लिया जाता है। और जब मनुष्य थोड़ा अधिक बुद्धि के स्तर पर समझदार हो जाता है, उसमें एक दया भाव आने लगते हैं कि वो सुख तो चाहता है लेकिन पहले दूसरों को सुख देना चाहता है। ये एक सात्विक स्थिति होती है। जब हम परोपकार के कार्य करते हैं, हम निर्मल मनुष्यों की सहायता करना चाहते हैं। अब जैसे आप समाज में देखते हो ना, मनुष्य निर्बल मनुष्यों की अन्न से, वस्त्र से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, विभिन्न प्रकार की कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं कि दूसरों को सुख मिले। लेकिन जब हम धर्म का प्रचार भी करते हैं, वो भी एक सात्विक स्थिति है। ये सभी परोपकार के कार्य जब हम सकाम भाव से करते हैं, यानी कि इनके पीछे कहीं ना कहीं हमारा भी एक मन होता है कि हमें सुख मिले, तो ये सात्विक कर्म माने जाते हैं, परोपकार के कार्य माने जाते हैं। ये रजोगुण से 10 गुना अच्छे कहेंगे। और यदि हम देखिए संसार को एक सुख भोगने के दृष्टिकोण से विधि विधानों का उल्लंघन कर देते हैं, जिनको शास्त्रों में देखिए निषेध कर्म का है, मना किया गया। आज समाज में देखिए लोग मांसाहार भोजन का सेवन करने लगे। अब मांसाहार भोजन का सेवन करने की स्थिति में देखिए कितने ही पशु पक्षियों की हत्या होती है। जैसे आपको में देखिए कोई एक हाथ पैर मारता है, किसी भी तरह की कोई स्थूल शरीर के स्तर पर दुख देता है, तो आपको में बुरा लगता है, कष्ट होता है, दुख होता है। ये सभी स्थितियाँ अन्य मनुष्य भी चाहते हैं, अन्य जीव जंतु भी चाहते हैं। क्योंकि जैसे मनुष्य में आत्मा है, वैसे ही आत्मा देखिए पक्षी में है,
पशु में है, वनस्पति में भी है। हालांकि शास्त्रों में तो आपका हमारा जो एक भोजन है वो वनस्पति है। वनस्पति का अभिप्राय देखिए, आपके मेरी रसोई में जितने भी फल आते हैं, सब्जियां आती हैं या मिर्च मसाले, जितने भी आहार की स्थिति है, वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पति पे ही आधारित है। और शास्त्रों में आपको हमें अनुमति दी गई है। उसके पीछे का भी कारण है। देखिए, भले ही वनस्पति एक जोनी है, इसको कोई हत्या नहीं माना गया, क्योंकि शास्त्रों में समझाया गया है कि वनस्पति योनि की जो एक चेतना का स्तर है वो लगभग पूर्ण रूप से सोया रहता है। मैं तो अक्सर इसको देखिए 99.99% एक अचेत स्थिति समझता हूँ। और जैसे जैसे देखिए वनस्पति से फिर वो कीड़े मकोड़े रेंगने वाले होते हैं, उनमें थोड़ा आप देखते हो ना, अब वनस्पति तो देखिए चल फिर नहीं सकती, अब रेंगने वाले जो जितने भी जीव हैं वो तो चलते हुए दिखाई देते हैं। यानी वनस्पति के बाद जब चेतना का विकास होता है तो फिर वो कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, अब कीट पतंगे तो उड़ने लगते हैं। और फिर उसके बाद देखिए पक्षियों की जोनी है, पक्षियों के बाद पशुओं की जोनी है। अब पशुओं को और मनुष्यों को लगभग एक ही श्रेणी में मैथुन स्थिति से जोड़ा गया है। अब शेष देखिए पक्षियों की तो अंडज जोनी है, अंडा फोड़ के उनका जन्म होता है। इन सभी स्थितियों पर आपको में एक चिंतन करना होगा। अपने मिले हुए जीवन में आपको में ये जो मन बुद्धि की जो एक स्थितियां हैं, ये सूक्ष्म शरीर की स्थितियां हैं, यानी कि अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को पवित्र करना होगा। भले ही तकनीकी रूप से ये आपको में शुद्ध मिला था, शुद्ध का अभिप्राय इसमें सत्वगुण की प्रधानता थी। अब देखिए स्थूल शरीर तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। इसके पीछे के जो 5 सूक्ष्म भूत हैं, जो कि गंध रस रूप स्पर्श और शब्द माने गए, इनको देखिए सूक्ष्म भूत भी कहा गया है, तन्मात्रा भी कहा गया है, और आपके मेरे विषय भोग भी कहा गया है। विषय भोगों के कारण ही आपके मेरे स्थूल शरीर का एक निर्माण होता है। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। जब हम भोग दृष्टि से इन सभी स्थितियों पर विचार करते हैं तो आपको में कोई ज्ञान का एक उपलब्धता कहो, एक ज्ञान की स्थितियां बन नहीं पाती। फिर हम संसार से जुड़ जाते हैं, भोग विषयों में उलझ जाते हैं और अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं। आपका मेरा मिला हुआ जीवन का उद्देश्य क्या है कि भूतकाल में जब हमने मनुष्य जोनि में रहते हुए पाप कर्म अधिक किए थे तो हम नीचे की जोनियों में चले गए थे। अब नीचे की जोनियों से प्रकृति अपने आप ही आपका मेरा एक कर्मिक विकास करती है। ये कर्मिक विकास होते होते जब हम मनुष्य जोनि में आते, क्योंकि मनुष्य जोनि का तो शास्त्रों में कहा गया कि तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता बन जाती है। जब तक ये तुल्यता बनती नहीं है, अब नीचे की जोनियों में कब जाना पड़ता है? जब मनुष्य योनि में मरते समय ये जो आपका बड़ा कर्माशय है, जो कि कारण शरीर में होता है। देखिए कारण शरीर में आपके बड़े संस्कार भी होते हैं। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जब जब हम कोई कर्म करते हैं सकाम भाव से, सकाम भाव का अभिप्राय देखिए फल पाने की इच्छा से। अब जब मनुष्य देखिए फल पाने के लिए कर्म करता है तो हम कर्म फल सिद्धांत से एक बंध जाते हैं। कर्मफल सिद्धांत में ही देखिए विधि विधान द्वारा आपको हमें कुछ विहित कर्म करने की अनुमति दी गई और निषेध कर्मों से बचने का। जैसे आपका हमारा लाइसेंस बनता है कि हम अपनी वाहन चला सकते हैं, जैसे हम मनुष्य योनि में देखिए कर्म कर सकते हैं, ठीक इसी तरह आपका हमारा जब एक ड्राइविंग लाइसेंस बनता है गाड़ी की, गाड़ी चलाना, चाहे स्कूटर हो कार हो, जैसा भी आपका एक लाइसेंस बनता है, तो उसमें कहा गया होता है कि मैं यातायात के नियमों का पालन करूंगा। जो नियम बने हुए हैं या भविष्य में भी जो नियम बनेंगे, क्योंकि समय समय पे उनमें तो देखिए बदलाव आता है। जबकि सृष्टि में अनादि काल से जो भी एक नियम बने हुए हैं वो एक सिद्धांत रूप में, उनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। चाहे वो सतयुग रहा हो, चाहे त्रेता युग, चाहे द्वापर युग, चाहे कल युग। जबकि यातायात के नियमों में तो निरंतर बदलाव आते रहते हैं, क्योंकि जब जब बने हुए कानूनों में कुछ कमजोरियां रह जाती हैं, कमियां रह जाती हैं और मनुष्य उनका दुरुपयोग करते हुए उल्लंघन कर देता है, तो फिर अन्य मनुष्यों को, अन्य वाहन चालकों को एक दुख होता है। तो ये सभी स्थितियां देखिए समझने के लिए, जब हम निषेध कर्म करते हैं यानी कि यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपके हमारे चलान करते हैं। ये चलान क्या है?
आपको में एक सूचित किया जाता है कि आपने ये उल्लंघन किया, इसलिए आपको ये धनराशि, या आपको कोई भयानक उल्लंघन करने पे जेल भी डाल दिया जाता है। इन सभी स्थितियों के पीछे का एक कारण है कि आपको में नियमों का पालन करना होता है। ठीक इसी तरह कर्मफल सिद्धांत में भी यदि हम प्रकृति के फलों को भोगना चाहते हैं, फल क्या है? ये 5 भोग्य विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इनको भोगने की आपको में अनुमति कुछ शर्तों के साथ, यानी कि विहित कर्म करने के अनुसार आपको में प्रकृति के फल भोगने की एक अनुमति है, लेकिन निषेध कर्मों का मना किया है। अब आपके हमारे लिए मांसाहार भोजन एक निषेध कर्म है। यदि फिर भी मनुष्य करता है तो फिर आपका मेरा पाप कर्मों का कर्माशय बन, यानी कि मनुष्य जीवन पाकर हम स्थूल शरीर के स्तर पर जितने भी कर्म करते हैं सकाम भाव से, अब देखिए पुण्य कर्मों में तो निष्कामता भी हम ला सकते हैं, लेकिन पाप कर्म को तो एक सकाम भाव से ही होते हैं, उसमें हम निष्काम कर्म नहीं कर सकते। निष्काम कर्म केवल पुण्य कर्म होते हैं। इन सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने होंगे, क्योंकि एक पशु को हो, एक पक्षी को, वो यदि दूसरे पक्षी को खाता है, एक पशु दूसरे पक्षियों का वध कर देता है, उनका कोई पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता, क्योंकि वो तो भोग जोनी है। जबकि आप पर हम देखिए एक कर्म जोनी है, मनुष्य जोनी में किए गए कर्मों का ही आपका हमारा कर्माशय बनता है। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर हम जो जो कर्म करते हैं उनका अच्छा बुरा एक कर्माशय बनता है, जिसको आप कहते हो ना पुण्य कर्मों का, पाप कर्मों का। और जब ये संतुलन में रहती हैं, यानी कि पाप और पुण्य कर्मों का कर्माशय बराबर की स्थिति में रहता है, तो पुनः आपको में मनुष्य जो नहीं मिल जाती है। लेकिन जैसे ही उसमें पाप कर्मों का अनुपात बढ़ता है, देखिए पाप कर्म तामसी कहलाते हैं, पुण्य कर्म राजसी और सात्विक कहलाते हैं। जब हम सफेद दृष्टिकोण से कहते हैं तो फिर रजोगुण से सत्वगुणी कर्म, यानी कि साधारण पुण्य कर्मों से विशेष पुण्य कर्म जो कि परोपकार के कार्य गिने जाते हैं, कर्म गिने जाते हैं, वो और अधिक अच्छे माने जाते हैं। लेकिन जब जब हम निषेध कर्म करते हैं तो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय भी बढ़ता है। और क्योंकि हम मिले हुए जीवन में जैसे जैसे कर्म करते हैं उसका कुछ एक स्वभाव को, संस्कार को हो, निशान को हो, कुछ ऐसी स्थितियां मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर अंकित हो जाती है। और वही मन बुद्धि के स्तर पर अंकित होते होते वो कारण शरीर में पहुंच जाती है। देखिए एक साधारण मनुष्य को सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का कोई विशेष ज्ञान नहीं होता। जब हमें स्वयं के ही देखिए कार्य शरीर का कोई बोध नहीं होता, तो फिर दूसरों के तो देखिए मन बुद्धि का भी आपको में बोध नहीं होता। स्वयं के तो मन बुद्धि का आपको में थोड़ा बोध रहता है कि मन बुद्धि में कैसे कैसे विचार होते हैं। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर कर्म होने से पहले मन के स्तर पर कोई विचार आता है। विचार आता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। अक्सर इन विचारों को मैं एक फुरना शब्द भी कहता हूँ। ये फुरने देखिए अच्छे बुरे अक्सर आते रहते हैं। बुरे फुरनों पर आपको हमें नियंत्रण करना होता है। जैसे हम गाड़ी चलाते समय एक ब्रेक पे हमेशा अपना पैर रखते हैं ताकि कोई दुर्घटना नहीं हो। इसी तरह हम बुरे विचारों से अपने आप को रोकते हैं। इसलिए तो बार बार कहा गया है कि सत्संग करो, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, परमात्मा का ध्यान लगाओ, गुरु की आज्ञा में अपने दिनचर्या को एक व्यवस्थित रखो। शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या आपको में व्यवस्थित रखनी होती है। परमात्मा का ध्यान लगाने से आपका मेरा ज्ञान आवृत नहीं होता। देखिए परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। आनंद में देखिए ज्ञान नित्य बना रहता है। ये ज्ञान की स्थिति का अभिप्राय क्या है? देखिए सत्य, चित्त, आनंद, ये एक 3 वर्ण हैं, अलग अलग शब्द हैं, जिससे देखिए सच्चिदानंद बनता है। सच्चिदानंद परमात्मा के लिए कहा जाता है। परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा गया, यानी कि परमात्मा स्वाभाविक ही एक आनंद स्वरूप सत्ता है। सर हम कहते हैं ना परमात्मा को हम सच्चिदानंद कहते हैं। सच्चिदानंद में सत्य, चित्त, आनंद। आनंद में देखिए चित्त भी रहता है और चित्त सदा नित्य रहता है, यानी कि वो सत्य है। ये आध्यात्मिक ज्ञान की जो स्थिति है ये आत्मा के स्तर पर कहा जाता है। हम सभी आत्मा देखिए स्वाभाविक ही ज्ञान स्वरूप है। लेकिन जब हम परमात्मा से विमुख होते हैं और
माया के सम्मुख होते हैं। और माया के सम्मुख में भी देखिए ये जो तमोगुण और रजोगुण में एक सम्मुख होते हैं। देखिए रजोगुण में रहते हुए ही आपके बारे एक संसारी आकर्षणों के प्रति एक लोलुपता उत्पन्न होती है। उस लोलुपता को कहो, विषय भोगों को कहो, जब हम भोगने में मर्यादाएं भूल जाते हैं, निंदनीय कर्म कर जाते हैं, तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है। यानी मनुष्य जब अपने स्थूल शरीर को आवश्यकता से अधिक महत्व देता है, ये आवश्यकता से अधिक का अभिप्राय देखिए विषय भोगों से है। ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 भोग्य विषय ही मनुष्य से पाप कर्म करवाते हैं। और ये पाप कर्म मनुष्य उस स्थिति विशेष में करता है जब उसकी बुद्धि सात्विक न रहकर राजसी बन जाती है, तामसी बन जाती है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब तक बुद्धि राजसी भी रहती है तब तक भी मनुष्य देखिए पाप कर्म नहीं करता। लेकिन ये राजसिक बुद्धि अधिक देर तक रह नहीं पाती, क्योंकि विषय भोग मनुष्य को क्रमशः अचेत करते हैं। मनुष्य प्रमाद में आने लगता है। मनुष्य का उन विषय भोगों को भोगने से उसकी आदतें बिगड़ने लगती हैं, उसका स्वभाव बिगड़ने लगता है। और ऐसी स्थितियों में देखिए मनुष्य का पाप कर्म करते हुए कर्माशय ही नहीं बनता, कर्माशय के साथ साथ उसके एक बुरे संस्कार भी बनते हैं। और जो बुरे संस्कार ही देखिए मन बुद्धि के स्तर पर बार बार उन विषय भोगों की पुनरावृत्ति करते हैं, यानी कि भोगने के लिए एक विवश कर देते हैं। कहते हैं ना, जब मन बुद्धि के स्तर पर एक बुरे फुरने एक तूफानी वेग से आते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य मन बुद्धि के स्तर पर विचार कर ही नहीं पाता और स्थूल शरीर के स्तर पर वो एक जघन्य अपराध कर जाता है। ये बलात्कार की स्थितियां हैं। ये भी तो देखिए स्थूल शरीर के जो विषय भोग अमर्यादित हो जाते हैं। ये जो हत्या की स्थितियां हैं, और भी देखिए ये निंदनीय कर्म कितने ही हैं। अक्सर देखिए कलयुग में कहा जाता है ना कि एक साधारण मनुष्य के मन में जी ये छल कपट ठगी, अब ये जो संसार में ये जो दूध कीड़ा है, क्योंकि कलयुग की तो देखिए 5 स्थितियां बताई गई है। दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से जो स्वर्ण आता है, धन आता है, हेरा फेरियों से। ये दूध कीड़ा क्या है? वैसे तो देखिए दूध कीड़ा को मैं अक्सर कभी कभी ये शेयर मार्केट से भी जोड़ देता हूँ। सबके देखिए अपने अपने व्यक्तिगत विचार हैं। इन सभी स्थितियों के आपको मैं भावार्थ समझने होंगे। आज मनुष्य देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर अचेत होने की स्थितियों में अधिक मग्न रहने लगा है, अधिक उसकी रुचि बढ़ने लगी है। स्थूल शरीर को ही अधिक महत्व देता हुआ उसकी विषय भोगों के प्रति वो जो 24 घंटे 7 दिन लोलुपता बढ़ी रहती है। अक्सर आपने देखिए संसार में 24 × 7 शब्द पढ़ा होगा। ये मनुष्य की विषय भोगों के प्रति एक लोलुपता है। आज मनुष्य रात को देरी तक जागता रहता है। अक्सर मनुष्य देखिए ब्याह शादियों में रात को 10-11 बजे तक सज संवर कर जाता है। ये सभी स्थितियां जब मनुष्य देखिए अपने स्थूल शरीर को सजाने में संवारने में लगा हुआ है, ये सभी स्थितियां आपके हमारे स्थूल शरीर के प्रति एक झुकाव है। उसको हम अधिक महत्ता देते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर ही ये विषय भोग मनुष्य से पाप कर्म करवाते हैं, जबकि सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर तो फिर ये बिगड़ने लगते हैं। और मनुष्य के मरने के बाद की जो एक स्थिति है, वो तो देखिए कार्य शरीर के बने हुए कर्माशय के आधार पर ही मिलती है। और नीचे की योनियों में तो देखिए पाप कर्मों का आशय होता है। संस्कार जैसे बुरे बने होते हैं, उन्हीं बुरे संस्कारों के साथ ही पुनः मनुष्य योनि मिलती है। देखिए नीचे की योनियों में जो पाप कर्मों का क्षय होते होते जब वो पुण्य कर्म के बराबर आ जाते हैं, तो फिर पुनः मनुष्य योनि मिलती है। अब उदाहरण के लिए यदि मनुष्य वर्तमान जीवन में मरते समय संचित कर्मों में पाप कर्मों का कर्माशय 80% लेकर चला है, तो शेष 20% पुण्य कर्म है। तब ऐसी स्थितियों में वो जो नीचे की योनियों में वो जो 80% का पाप कर्मों का कर्माशय जैसे जैसे घटता है, चाहे हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों कितनी योनियों में भटकना पड़ता है, यानी कि कितने जन्म लेने पड़ते हैं, जब तक वो पाप कर्मों का कर्माशय घट घट के वो 20% के बराबर नहीं आ जाता।
तब तक पुनः मनुष्य जोनी नहीं मिलती। कितने ही युग बीत जाते हैं, कितनी ही सृष्टियां बदल जाती हैं। अक्सर इन सभी स्थितियों पर मनुष्य विचार नहीं करता। विचार इसलिए नहीं करता क्योंकि मनुष्य अपने कार्यशील को महत्व नहीं देता। अब ऐसे कितने मनुष्य हैं जिन्होंने देखिए अपने कार्यशील का कभी नाम ही नहीं सुना। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें विचार करना चाहिए ताकि हम अपने कार्य शरीर को शुद्ध करें। कार्य शरीर शुद्ध होता है जब हम निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं। आरंभिक स्थितियों में देखिए स्थूल शरीर आपका हमारा शुद्ध होने लगता है, और यदि सत्संग ही हम बेमन से करते हैं तब ऐसी स्थिति विशेष में तो देखिए आपका हमारा स्थूल शरीर भी कोई विशेष शुद्ध हो नहीं पाता। जबकि विशेष शुद्ध ना होने का कारण क्या है कि आपका हमारा बेमन से सत्संग होता है। बेमन से किए गए सत्संग का पुनः मन बुद्धि के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर चिंतन हो नहीं पाता। और जब सूक्ष्म शरीर के स्तर पर ही चिंतन मनन नहीं होता तो फिर कारण शरीर की स्थिति तो बहुत दूर की है। इस बात को भी आप एक उदाहरण से समझ सकते हो। देखिए स्थूल शरीर को आप प्राइमरी कक्षा समझ सकते हो, और फिर सूक्ष्म शरीर का जो एक स्तर है उसको आप बड़ी क्लास समझ सकते हो, और कारण शरीर को आप कॉलेज की कक्षा समझ सकते हो। जब तक मनुष्य देखिए प्राइमरी कक्षा ही पास नहीं करता तो फिर वो ऊंची क्लासों में भी पहुंच नहीं पाता, तो फिर कॉलेज की स्थिति तो बहुत ही दूर की है। देखिए किसी भी दृष्टांत को, उदाहरण को आपको में इसलिए समझाना होता है ताकि बात की गहराई आपके बारे समझ में आ जाए। देखिए कभी कभी कोई उदाहरण अंतःकरण में टिक जाता है, वो आपको मरते दम तक कुछ ना कुछ प्रेरणा देता है। इसीलिए तो स्थूल शरीर के ऊपर जो एक नियंत्रण की स्थिति है वो मन बुद्धि की है। और मन बुद्धि देखिए जब तक सात्विक रहते हैं ये स्थूल शरीर को एक आवारागर्दी करने से रोकते हैं। जैसे देखिए हम गाड़ी चलाते हैं, अपनी गाड़ी की गति पर नियंत्रण किससे रखते हैं? ब्रेक से रखते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की जो लगाम है, देखिए लगाम क्या है? मन। और मन को किसके अधीन रखना है? बुद्धि के अधीन। परमात्मा ने उन 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रख के यही एक उपदेश दिया कि आपको में परमात्मा की एक समुखता बनाए रखनी है, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या एक व्यवस्थित रखनी है, गुरु की आज्ञा में रहना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार जगाना है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे कार्य शरीर को शुद्ध करती जाती हैं। जो पहले के बुरे संस्कार बने होते हैं वो क्रमशः कमजोर होते होते समाप्त होने लगते हैं, जिसको शास्त्रों में देखिए दग्ध बीज की स्थिति समझाई। जब कारण शरीर में बुरे संस्कार समाप्त होते जाते हैं उनके स्थान पे फिर शुभ संस्कार बढ़ते जाते हैं। ये स्थितियां तो तभी बनती हैं जब मनुष्य स्थूल शरीर को महत्व न देते हुए अपने कार्य शरीर को, सूक्ष्म शरीर को अधिक महत्व देता है। क्योंकि बढ़ता कौन है? स्थूल शरीर। और यदि स्थूल शरीर को हम अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि जितने भी अपराध होते हैं वो स्थूल शरीर को अधिक महत्व देने के कारण होते हैं। आज मनुष्य देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही विज्ञापनों से एक प्रभावित होता है। ये फैशन की दुनिया कहो, फिल्मी दुनिया कहो, खेल जगत कहो, राजनीतिक दलों की स्थितियां को, ये सभी स्थितियां मनुष्य जब स्थूल शरीर के स्तर पर इनसे अधिक प्रभावित होने लगता है तो फिर मनुष्य का विषय भोगों में फिसलना एक सहज स्थिति बढ़ जाता है। और विषय भोगों में फिसलने पर मनुष्य कब कितने पाप कर्म करता जाता है जिसके फलस्वरूप उसका कर्माशय बिगड़ने लगता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने स्थूल शरीर को मात्र उतना ही महत्व देना है ताकि हम अपने स्थूल शरीर को स्वस्थ रख सकें, ताकि साधना करने में, क्योंकि बिना स्थूल शरीर के तो देखिए हम साधना कहो, सत्संग कहो, यानी जो योग की स्थिति है, देखिए गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने निष्काम भाव से कर्म करने की एक उपदेश दी है, प्रेरणा दी है, ताकि मनुष्य आरंभिक स्थितियों में सकाम भाव से कर्म करने से बचे। क्योंकि सकाम भाव से कर्म मनुष्य तब ही करता है जब उसका संसार प्रिय लगता है। संसार प्रिय लगने का अभिप्राय स्थूल शरीर को अधिक महत्व देने से।
इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना होगा, क्योंकि मनुष्य योनि पाकर आपको में अपना सत्वगुण बढ़ाना है। सत्वगुण बढ़ाने का अभिप्राय अपनी सात्विक दिनचर्या बढ़ानी है। तभी तो हम बार बार कहते रहते हैं कि रात को मनुष्य को जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि रात को विषय भोगों की जो एक वासना है, ये वासना देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही मनुष्य को उत्तेजित करती है। और जब मनुष्य रात को देरी तक जागता है तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से वंचित रह जाता है। जब मनुष्य रात को देखिए कमाई कर नहीं पाता, हानि कर बैठता है और सुबह लाभ कमाने की स्थिति से अपने आप को वंचित कर लेता है, यानी कि लाभ कमा नहीं पाता, तो फिर मनुष्य की जो एक जीवन का लेखा जोखा है उसमें कमाई हो नहीं पाती। इन सभी स्थितियों पर आपको में विचार करना होगा, क्योंकि मनुष्य जोनि कारण शरीर शुद्ध करने के लिए मिली है, सूक्ष्म शरीर शुद्ध करने के लिए मिली है। शुद्ध का अभिप्राय यह है कि जो हम अनादिकाल से इसको अशुद्ध कर चुके हैं, इसको बिगाड़ चुके हैं, विषय भोगों को अमर्यादित भोगने के कारण उस स्थिति विषय को हमने सुधार करना है। और ये सुधार आता है सत्संग करने से। सत्संग करने का अभिप्राय जब आपके हमारी सात्विक बुद्धि बनी रहती है तो ये सात्विक बुद्धि मन पर नियंत्रण पा लेती है, और फिर मन ये जो आपके हमारे स्थूल शरीर की जो एक गोलकें हैं, चाहे वो ज्ञानेंद्रियों की है चाहे वो कर्मेंद्रियों की है, क्योंकि ये गोलकें अपने आप में देखिए स्वतंत्र नहीं है। ये जो 5 गोलकें ज्ञानेंद्रियों के नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, और इसी तरह 5 कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदन, इन पर मन का जब नियंत्रण हो जाता है, मन बुद्धि के अधीन रहता है, तो फिर आपके हमारे कार्य शरीर में एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। और स्थूल शरीर को हम मात्र अपनी अवस्थाओं तक ही एक मर्यादा में रखते हैं, ताकि आपका हमारा स्थूल शरीर स्वस्थ बना रहे, हम प्रारब्ध के अनुसार अपने निश्चित आयु भोगें। ये सभी स्थितियां तभी बन पाती हैं जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में कार्य शरीर को अधिक महत्व देता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके जीवन में भी बनने लगी, क्योंकि जब तक कारण शरीर शुद्ध नहीं होता तो फिर तब तक आपके हमारे मिले हुए जीवन में कोई शुद्ध कमाई नहीं होती, क्योंकि कारण शरीर के शुद्ध होने से ही आत्मा के ज्ञान पे जो एक कमजोरी आई थी, या यूं को कि आत्मा का प्रकाश जो आवृत हुआ था, ढक गया था, वो कारण शरीर के शुद्ध होते ही आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है। और आत्मा मूल स्वरूप में लौटते ही उसकी परमात्मा से तो पहले से ही सजातीय संबंध है। वो तो प्रकृति के रजोगुण और तमोगुण के कारण, क्योंकि तमोगुण को मल से जोड़ा जाता है, रजोगुण को विक्षेप से जोड़ा जाता है, यानी रजोगुण को और तमोगुण को, ये दोनों ही स्थितियों से बचने के लिए मनुष्य को सतोगुण का सहारा लेना होता है। इसलिए तो कहा जाता है तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। यानी कि मनुष्य को छीनने की बजाय कर्म करने की प्रेरणा दी जाती है, और कर्म धर्मानुसार करने के लिए सतोगुण की लगाम है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी बन पाती है जब मनुष्य धर्म को महत्व देता है, सत्वगुण को महत्व देता है, गुरु को, शास्त्र को, परमात्मा को अपने जीवन में अधिक महत्व देता है, ताकि आपका हमारा कार्य शरीर शुद्ध हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि मिले हुए जीवन में हम आध्यात्मिक उन्नति की ओर सहज ही अपने जीवन को लगाने लगे। आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की ये सात्विक दिनचर्या व्यवस्थित बनने लगे, इसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और ऐसी सभी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।